वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक नए सेशन में आ गए हैं हम काफ़ी दिनों बाद, लंबा समय के बाद। आज ट्यूटोरियल नंबर 9 में हम बातचीत करेंगे, आपके साथ कुछ साझा करेंगे, कुछ चर्चाएं। टेबल्स में देख सकते हैं कंटेंट ऑफ टेबल्स में क्या है। तो पहला हमारा कंटेंट है बृहस्पति के चांद में CO2। दूसरा हमारा यहाँ पे AI DNA में बदलाव को पता लगाएगा। धरती के आकार जो है ना वो लोहे का ग्रह है। धरती के आकार का एक ग्रह मिला है जो लोहे का ग्रह माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिना समय गवाए। देखिए बृहस्पति के चांद में CO2, अब ये क्या है माजरा, जरा हम उस पर चर्चाएं करते हैं। देखिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा में CO2 मिला है। देखिए अब इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, ये जो चंद्रमा यूरोपा है ये नाम है हमारा एक ग्रह का जो हमारे बृहस्पति के अंदर पाया जाता है। उसमें हमारा क्या मिला है, तो यूरोपा यानी कि ये चंद्रमा यूरोपा जो है उसमें क्या है, यूरोपा की सतह 16 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत है जिससे CO2 को आता जाता देखा गया है। खगोलविदों के अनुसार यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे समुद्र मौजूद है। नासा के गुद्दार स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक गोरिनिमो ने इन्होंने क्या बताया था कि यूरोपा की केमिकल को समझने के बाद बता पाएंगे कि यह जीवन पनपने का सही जगह है या नहीं है। सीधी सीधी बात है, अभी आप जीवन जिस पर देख रहे हैं क्या है, चंद्रमा है, सॉरी, जीवन जो आप देख रहे हैं आप धरती पे देख रहे हैं, पृथ्वी पे, और दूसरा अभी जो है चंद्रमा के ऊपर जो है अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह चलाया जा रहा है, और तीसरा मंगल पे भी गया है। तो हम यहाँ पे चर्चाएं क्या कर रहा है कि बृहस्पति के ऊपर क्या है, CO2 पाया गया है, उसके ऊपर सारी चर्चाएं हैं। और ये जो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके ज़रिए क्या देखा गया था कि जो बृहस्पति है उसके ऊपर चंद्रमा का एक यूरोपा नाम का वहाँ पे एक ग्रह देखा गया जिसमें क्या है, CO2 मौजूद है। और जो चंद्रमा का यूरोपा है उसकी सतह 16 किलोमीटर मोटी है और वो बर्फ़ की परत है। उसमें क्या होता है, जो बर्फ़ की परत है CO2 को आता और जाता देखा गया है। और जनरल भाषा में हम बात करें CO2 वर्ड क्यों यूज हो रहा है, तो आपको भी पता है कि हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो मेन प्रोसेस वहाँ से ही निकल कर आता है। अगर CO2 वहाँ मौजूद है तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पे भी जो जीवन है बसाया जा सकता है। बस ये कहना था यहाँ पे नासा के कुछ वैज्ञानिकों का। चलिए दूसरे हम स्लाइड में देखते हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण चर्चा है AI के। आप बहुत ही मतलब कि अभी फैन हो गए होंगे आप लोग, कोई भी चीज़ पढ़ना हो जानना हो तो AI पे आप जाकर सर्च करते होंगे। AI में बदलाव AI जो है DNA में बदलाव का पता लगाएगा। DNA आपको पता ही है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो उन चीज़ों का जो है हमारे शरीर के अंदर में जो भी है उसमें बदलाव होता है उसका यहाँ पे पता लगाएगा क्या, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल की आई फर्म डीप माइंड ने विकसित किया है अल्फ़ा मिसेंस टूल। देखिए गूगल जो है ना एक डेवलप किया है अल्फ़ा मिसेंस नाम का टूल जो 90% तक सटीक यानी कि सही निष्कर्ष निकालता है और 71 प्रकार के DNA में बदलाव को जान सकता है। जितने भी DNA हैं, हमें नहीं पता कितने तरह के DNA हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 71 प्रकार के जो DNA हैं उसमें जो है बदलाव होगा उस चीज़ को पहचान सकता है। क्या, तो अल्फ़ा मिसेंस ये क्या कर सकता है, तो 3D तस्वीर बनाने में भी सक्षम है। किस चीज़ का तस्वीर बनाएगा भाई, तो जो हमारे अंदर ये DNA होगा ना उसका स्ट्रक्चर बना सकता है 3D व्यू में। मानव के प्रोटीन में जो बदलाव होता है उसको भी जान सकता है कि किस तरीके से प्रोटीन चेंज होता है, बदलाव होता है। इसका नाम अल्फ़ामिसेंस रखा गया है जो हमने पहले भी बताया है। यह टूल DNA में हो रहे बदलाव हानिकारक है या नहीं है, इसके जरिए जो बीमारी गंभीर रूप से ले लेती है उससे पहले ही इलाज हो सकेगा। कहने का मतलब है कि जो कोई भी बीमारी हमारा फैल रहा है, कोरोना की बात करते हैं, कोविड-19 हाल फिलहाल में आया था। तो कोविड-19 जब फैल जाता था तो हमें एक उसमें सिम्पटम्स मिलता था कि ये जो है इसे बुखार लग गया या फिर कुछ भी हो गया उससे रिलेटेड। तो उस चीज़ों को जब हम लोग परखते थे तो जानते थे कि हाँ इसको कोविड-19 हो गया है।
तब जानते थे। लेकिन जो एआई हमारा ये अल्फामिसेंस है, ये क्या करेगा कि अगर जो है आप यहाँ पे बैठे हैं और आपसे 10 मीटर की दूरी पर कोरोना वायरस मौजूद है, तो आपको अलर्ट कर देगा, बता जाएगा कि हाँ वहाँ पे कोरोना वायरस है, आपको टैबलेट ले लेना चाहिए या फिर मास्क पहन लेना चाहिए ताकि उससे आप बच सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि धरती के आकार का जो है ना लोहे का ग्रह मिला है। क्या है भाई? नासा की ट्रांजिटिंग एक्सप्लोर एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को ने इस ग्रह का पता लगाया है। इस खोज को क्या कहते हैं? स्टडी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये नाम का एक कोई यहाँ पे पत्रिका है, उसमें प्रकाशित किया गया था, इसको वहीं से लिया गया है। देखिए 7.7 घंटे में अपने तारे जो सूर्य है उसका चक्कर लगा लेता है। ये क्या लगा लेता है? तो ये हमारा जो लोहे का ग्रह है वो, अभी नाम हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे कि क्या है लोहे के ग्रह का नाम। आगे बढ़ेंगे तो हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से ग्रह का वजन मापा गया और इस ग्रह को ग्लीज 367b नाम दिया गया है। ग्लीज 367b नाम दिया गया है, जो धरती के आकार का है और एक लोहे का ग्रह है। इस ग्रह के अंदर शुद्धतम लोहा भरा हुआ है, लोहा ही लोहा है इस ग्रह के अंदर। इसकी खोज एलिजा गोफो ने की थी और इस ग्रह का अन्य नाम तिहाई दिया गया है। एक तो नाम है ही ग्लीज 367, उसके अलावा भी तिहाई नाम दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा धरती के आकार के लोहे का ग्रह। इसका वज़न जो है ना धरती के वज़न का 55% है और इसका घनत्व धरती से ज़्यादा है। और इस ग्रह का कोर जो है ना घना है और इसके चारों तरफ सिलिकेट मौजूद हैं। इस ग्रह के दो अन्य ग्रह हैं जिसमें एक 11.4 घंटे और दूसरा 34 दिन में मैंगनीज 367b का चक्कर पूरा करता है। ठीक है, सॉरी ये मैंगनीज लिखा गया यहाँ पे आपको, यहाँ पे सॉरी ये मैंगनीज लिखा था, यहाँ पे गलीज लिखना था, गलीज क्या होता है, मैंगनीज लिखा गया था। गलीज 367b का चक्कर पूरा करता है। इसके दो ग्रह भी हैं, याद रखिएगा आप कि एक हमारा 11.4 घंटा में पूरा करता है, दूसरा 34 दिन लगाता है ग्लीज 367b का चक्कर पूरा करने में। ये सारे कंटेंट थे, आज की कुछ चीज़ें थी। आपको उम्मीद है मुझे ये सही लगा होगा। अंदर चैनल है, आप इस पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चैनल्स दिए गए हैं, नाम देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए। चलिए ये क्या हो गया जी, बैक आते हैं हम। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।